के साथ संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आज भोपाल के इस भूमि पर आकर, पुरातन भूमि पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपके बीच में आकर बहुत खुशी हो रही है। आज के कार्यक्रम के आप हमारे अध्यक्ष आदरणीय शर्मा जी, उसी प्रकार आदरणीय धारकर साहब, हमारे पूर्व भारत के समन्वयक आदरणीय अजीजुर रहमान जी, प्रवेश मिश्रा साहब, शैलेंद्र शर्मा जी, अरुण कामले जी, रविंद्र निकम जी, रमेश राठौर जी, संजय कनेरकर जी, जीवनारायण जी, जीडी सोनी जी, बीएम चतुर्वेदी जो हमारे जबलपुर से आए हैं, अरुण वर्मा जी, उसी प्रकार राम राजू तिवारी जी, यह दंडोतिया जी और सभी मेरे भाइयों बहनों माता। हमारा संघर्ष 10 साल पुराना है और कामगार पूरे विश्व में हरदम संघर्षरत रहा, संघर्षरत रहा। ये लड़ाई आज की नहीं, ये पुरातन लड़ाई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जहां भी विश्व में परिस्थिति बदली है वो कामगारों ने बदली है, चाहे वो फ्रांस हो, इटली हो, जहां पर भी ये बाद में कर लेना, बाद में कर, शैलेंद्र जी बाद में कर। जहां भी परिस्थिति बदली है, वो व्यवस्था बदली है, वो काम कामगारों ने किया, ये बात तो आप भी जानते हैं। रहा सवाल हमारे आंदोलन का, तो आज मैं आपको बताने में गर्व महसूस करता हूं। हालांकि हम बहुत कठिन परिस्थितियों से हमारा आंदोलन निकल रहा है, लेकिन आज आपका संगठन ज्येष्ठ नागरिकों का विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। मुझे एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मिले थे, मुकेश जिंगियानी जी, 86-87 साल के वकील है। उन्होंने मुझे दिल्ली में जानबूझ के मेरा नंबर लेके मुझे बुला के मुझे मिले और उन्होंने कहा, राहुल जी क्या जानते हो, आपका संगठन पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में ज्येष्ठ नागरिकों का सबसे बड़ा संगठन है। मैं जानता तो नहीं था, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि 10 साल में आप लोगों ने आपके पुरुषार्थ से इतना बड़ा सम्मेलन खड़ा किया। और ये लड़ाई कोई सिंपल लड़ाई नहीं है। ये एक असहाय, गरीब, जिस शक्तिहीन, जिसके पास आरोग्य नहीं, पैसा नहीं, ऐसे सामान्य लोगों की लड़ाई एक बहुत क्रूर व्यवस्था से। आप थोड़ा मेरी बात सुनेंगे, अपनी बात करेंगे, भैया बातें बंद कर लो। या तो आप यहाँ आके कहो या मेरी बात सुने। आप जहां से आए हैं उससे ज्यादा दूरी से मैं आया, तो मेरा हाथ बनता है ना बोलने। तो ये सामान्य लोगों का एक क्रूर व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष है। और यह संघर्ष पिछले 10 सालों से चल रहा है और मैं बड़े विश्वास के साथ आपको कहना चाहता हूं कि इस संघर्ष में आपकी जीत निश्चित है, बहुत जल्दी। अभी आपने देखा होगा 2 मुद्दे हैं हमारे संघर्ष के। एक है मिनिमम पेंशन 7,500 और महंगाई भत्ता, जिसको 1 रुपया भी मिलता है उसको 7,500 और महंगाई भत्ता मिलना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड।
दूसरा हमारा मुद्दा है, धारकर साहब ने समझाया था यहाँ पे, पति पत्नी को आरोग्य सुविधा। ये जब हमने मंत्री जी से बात की शर्मा साहब, तो उन्होंने कहा आपको 70 साल के बाद में आयुष्मान भारत मिलेगा। मैंने बोला कामगारों का आयुष्य बहुत कठिन होता है सर, आप श्रम मंत्री हैं, 58 साल तक उनका जूस निकल जाता है पूरा, वो गन्ने का रस खत्म होता है, वो चिपाड़ बचते हैं। 58 साल से हमें आरोग्य सुविधा चाहिए, ये हमने उनको कहा और उन्होंने तत्वतः माना उस बात को कि हम 58 से आपको जो स्टेट इंश्योरेंस स्कीम्स होती है उसमें जोड़ेंगे 70 साल तक, और 70 साल के बाद आपको आयुष्मान भारत में जोड़ा जाएगा, ये उनका कहना है। और हम, वो चाहे पॉलिटिशियन हो, वो झूठ बोलने में कोई माहिर भी हो ना हो, मजाक से कह रहा हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो कैच करके उनसे करवाने का काम हमारा, और उसके लिए नेशनल एजुकेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति वचनबद्ध है। तीसरा मुद्दा है हमारा हायर पेंशन का, जो कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसमें अमल हो, भेदभाव ना हो, इसको मिलेगी, ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट के रूल्स ये है, एग्जम्प्टेड है, नॉन एग्जम्प्टेड है, ये सारी फालतू बातें हैं, इसमें हम विश्वास नहीं रखते। जिन्होंने पैसा भरा है उनको पैसा मिलना चाहिए, जो पैसा भरना चाहते हैं उनको मौका देना चाहिए। तो दूसरी बात, अभी शर्मा सर मेरे से बात कर रहे थे कि ये जो कर रहे हैं कि पहले आप पैसा भरो, फिर हम सोचेंगे, फिर हम आपको आपका पैसा वापस करेंगे। अरे भाई, इतना लाइवली प्राणायाम किसने करना है? आप बुक एडजस्टमेंट करो, हमारा कहना है आप बुक एडजस्टमेंट करो। अगर आप मुझे 100 रुपए देना रखते हैं और मैं 120 देने लगता हूं, तो मेरे को बोलो 20 रुपए दे दो, ये तो बुक पे हो सकता है ना। इन्होंने पहले भी क्या किया आपने देखा होगा, कई लोगों को बोला आप 20 लाख रुपए करो, 30 लाख रुपए करो, लोगों ने बेचारों ने घर गिरवी रखे, कहीं से लोन लिए, उधार पैसे लिए, भरे, और 2 साल तक ये कुछ बोले नहीं, उसके बाद बोले नहीं 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 ये वापस ले लो। अरे मतलब कुछ भी आप डिसाइड करेंगे और लोग इसे चलेंगे, ये रोकने के लिए संगठन है, और ये सारी चीजें रोकना, इसका विरोध करना और लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, इसके लिए सब लोग हैं, इसलिए हम सब लोग हैं, तो आपकी भी वो जिम्मेदारी है। तो इसलिए ये संघर्ष, हमारी जो मांगे हैं वो पूरी करवा के रहेगा। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले 2 बार, आधा घंटा चर्चा हुई। उन्होंने पहली बार में चर्चा के बाद ये बोला कि आपका प्रश्न बहुत जेन्युइन है, सच्चा है, और ये होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री के शब्द है। और उन्होंने डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे साथ वहां पे थे, जो पीएमओ के राज्य मंत्री हैं, उनको बुलाया और बोला डॉक्टर साहब इनका जो कहना है पूरा लिख लो, इनको जिससे मिलना है मिलवा दो, ये काम हमें करना है। फिर दूसरी बार हम 1.5 साल बाद में, तो हमने हाथ जोड़े, हमने बोला सर हमारा काम, बोले मुझे मालूम है आपका काम हो रहा है। मैंने बोला हो रहा है मतलब आप डिक्लेयर कर दो सर, वो चाहे 4 महीने बाद हो, लेकिन आप डिक्लेयर तो कर सकते हैं। बोले ये डेमोक्रेसी है, इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें ब्यूरोक्रेसी से पूरा हिसाब किताब देना पड़ता है, पूरे फाइलें चलती है, उसके बाद अनाउंस मैं करूंगा, निर्णय मैं लूंगा, वो बात सही है, लेकिन उसके पहले ये सारी व्यवस्था को काम करना पड़ता है, इसलिए इसमें देरी हो सकती है। हम निर्मला सीतारमण जी से 3 बार मिले और उनको ये कहा मैडम आप बताइए, हम भारत माता के सौतेले पुत्र है क्या?
आप यूपीएस पेंशन में 18.5 योगदान करते हो सरकार की तौर पर, और हमारे पेंशन में 1.16। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, यूपीएस के जो लोग हैं वो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और भारत सरकार उसकी एम्प्लॉयर है, इसलिए वो 18.5 हम देते हैं। आप लोग प्राइवेट जो भी आपका निगम होगा या प्राइवेट आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होगा, इवन सरकारी ऑर्गेनाइजेशन होगा, निम सरकारी होगा, अर्ध सरकारी होगा, ये ऑर्गेनाइजेशन आपके एम्प्लॉयर है और वो आपके लिए 12% देते हैं। अब उसमें आपका हिसाब किताब होगा। तो फिर हमने एक आर्गुमेंट की, हमने बोला मैडम एक बात बताइए, श्रमयोगी मानधन योजना में उसका तो कोई एम्प्लॉयर नहीं है, मैं 100 भरता हूं तो सरकार 100 भरती है, मतलब सरकार का कॉन्ट्रीब्यूशन 100% है। तो अगर सरकार 100% देती है और ये गारंटी देती है 100 रुपए आप भरो, 30 साल तक 100 रुपए भरोगे तो 3000 पेंशन मिलेगी। मैंने बोला 100 रुपए में 3000 तो हमारे 1250 कट रहे हैं, पहले 417 फिर 541, एवरेज पकड़ो तो 700-800 तो हमारे पकड़ो हर महीने के, तो 700 भी पकड़े तो हमारे कितने होते हैं? 7 दिया 21 और 8 दिया 24, इतने हजार मिलने चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन्होंने जिंदगी भर पैसे भरे, जिंदगी भर पैसे भरने के बाद आप उनको 60 साल की उम्र में बिल्कुल निराधार कर रहे हो, और जिन्होंने कुछ भरा नहीं उनको आप पैसे बांट रहे हो। ये कहाँ का न्याय? अभी मतलब महिलाएं हो, भगिनी हो, लड़की बहना, लाडली बहना, मतलब ये जो चल रहा है वो अपने इलेक्शन के लिए चल रहा है, और जिनका हक है उनको क्यों नहीं दे रहे? ये हमने बोला। यहाँ पर हमारे सर ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा सबको फ्री में बांट रहे, लोगों के हाथ काट रहे। ये बात सही है, हम स्वाभिमानी लोगों का देश बनाने की हमारी जिम्मेदारी है, ना कि भिखारियों का देश। अगर हम सबको फ्री में बांटे और उनको काम ना करने दे तो हम देश के हाथ काट रहे हैं। बराबर है कि झूठ है? बराबर है क्या? अगर मुझे सब कुछ फ्री मिलेगा तो मैं काम क्यों करूंगा, और मैं काम नहीं करूंगा तो देश में काम कौन करेगा? रोबोट्स। और जिनका पैसा है उनको देना नहीं, उनको तरसाना है, और होड़ लगी है फुकट बांटने की, राशन फुकट, ये फुकट, वो फुकट। अरे आप उससे कुछ मुबदला लो, कुछ उससे काम करो, फिर तो मैं एग्जाम्पल देता हूं, हमने बातें कही ऊपर के फोरम में भी। आप किसी को 1500 रुपए दे रहे हो, लाडली बहना सपोज, उसको बोलो 2 गाय पाले, फिर तो तुम्हारी गाय भी घूम रही है रास्ते पे और उसको भी 1500 फुकट में मिल रहे। अगर वो 2 गाय पालेगी तो 2-1500, कुछ करवाना कुछ नहीं है, और लाइन लगवानी है लोगों की, जनता दरबार भरवा की। तो इससे क्या होगा? हम भिखारियों का देश बना रहे हैं, स्वाभिमानी नागरिक नहीं बना रहे, भिखारी यहां पे पैदा कर। आपको मैं बता दूं, आउट ऑफ टॉपिक है लेकिन फिर भी बता देता हूं। सोमालिया नाम का देश है, अंग्रेजों ने देखा इस देश पे हम कब्जा नहीं कर सकते, बहुत स्वाभिमानी लोग, अच्छे कारागिर, अच्छे किसान और प्रगत देश, उन्होंने देखा इस दिन लोगों को युद्ध में हराने में पैसे तो ज्यादा लगेंगे और हरा नहीं पाएंगे। जब उनका एक छत्र राज्य था विश्व, तो उन्होंने क्या किया, वहां ट्रक के ट्रक दारू, ड्रग्स और अनाज देना शुरू किया। 30 साल तक सब कुछ फ्री मिल रहा है। जो कारागिर जो उसकी परंपरा थी वो भूल गया, उनके हाथ कट गए। और आज सोमालिया में 2 धंधे चलते हैं,
एक प्रॉस्टिट्यूशन